धार्मिक मूर्खता। जब भी मैं तात्कालिक तथा कथित धर्म के बारे में विचार विमर्श करता हूँ, इस पर मंथन करता हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसी कैसी मूर्खता भरी पड़ी हुई है हमारी इस मानव समाज में। और खास करके भारत में ऐसी मूर्खता गली गली, शहर शहर, गांव व गांव तथा हर समाज में पाई जाती है। धर्म को जो कार्य हमारे पूर्वों ने सौंपा था वही खो गया है। धर्म का काम था समाज को सही दिशा, सही भरण पोषण तथा समाज को एक उच्चर भविष्य प्रदान करना था, परंतु आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल विपरीत हो रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो चीज की जा रही है वह समाज का मार्गदर्शन करके उसको भ्रमित करके पतन की ओर ले जा रहा है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास तथा चमत्कार दिखाए जा रहे हैं वह मानव समाज की एक बहुत बड़े वर्ग को नपुंसक तथा पृथ्वी का द्वंद बनता जा रहा है, जिस कारण ऐसा मनुष्य समाज विकसित हो रहा है जो इस पृथ्वी का किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर सकता है। धर्म का काम था कि मानव मस्तिष्क की चेतन को विकसित करना, पर धर्म की जो व्याख्या आज निमित्त की गई है, धर्म के आम पर आज जो चीजें की जा रही है वह मनुष्य की चेतन को खत्म करता जा रहा है, मनुष्य की चेतन को नष्ट करता जा रहा है। मनुष्य अचेतन होकर के सिर्फ और सिर्फ मर्दों की तरह, जिंदा लाश की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। धर्म का काम था मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा करना। किसी भी धर्म को अगर हम उठा कर देख ले तो उसमें इस चीज का बाल देता मिलता है। खासकर सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया गया है, प्रश्नों को बहुत महत्व दिया गया है। धर्मशास्त्र जिज्ञासा था प्रश्नों के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। लोगों की चेतना तथा जिज्ञासा का समन्वय धर्म ग्रंथों में भारत मिलता है, परंतु धर्म की जो आधुनिक व्याख्या की गई है, धर्म के नाम पर जो व्यापार किया जा रहे हैं, उनमें इन चीजों को खत्म कर दिया गया है, जिससे लोग उन तथाकथित धर्म गुरुओं तथा पाखंडियों के बहकावे में आकर के उनकी गए कुछ कामों को चमत्कार बना करके उनको भगवान का दर्जा दे करके उनके पैरों की धूल को पाने के लिए, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए पागलों की तरह हरकत करते मिलते हैं। अभी हाल ही की एक घटना है, इसको घटना नहीं दुर्घटना कहेंगे, क्योंकि एक अखंडी के बहकावे में लाखों का अजमावड़ा, लाखों की भीड़ उसके पैरों की धूल पानी की छोड़ में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जैसे ही वह पाखंडी अपनी जगह से उठा, वहां से जाने लगा, तो उसके पीछे लाखों की भीड़ उसके पैरों की धूल पाने के लिए दौड़ पड़ी। और भीड़ इतनी ज्यादा थी, लाखों की संख्या में लोग भागते रहे, एक दूसरों को रौंदते रहे, और हाल ऐसा हुआ कि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस दुर्घटना के बाद वह पाखंडी वहां से भाग गया और वापस आकर के अपने समर्थक को, अपने भक्तों की कोई फिक्र ही नहीं की, परंतु दुर्भाग्य तो यहाँ पर है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी जब लोगों से उसके बारे में पूछा गया कि वह जो पाखंडी व्यक्ति था उसके पीछे लोग क्यों भागे, तो लोग इस प्रकार जवाब देते नजर आए कि वह तो परमात्मा थे, परमात्मा की चरण धूल किसको नहीं चाहिए, वह भगवान का अवतार है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण उत्तर लोगों के मुंह से सुनने को मिले। और ये केवल एक नहीं, इस देश में तो लाखों की संख्या में ऐसे पाखंडी धर्म गुरु मिल जाते हैं जो धर्म के नाम पर कुछ चमत्कार दिखा करके एक बहुत बड़े समाज के वर्ग को पथ भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत से मौलवी मौलाना भारी संख्या में इस समाज में उपस्थित है जो अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां यहाँ दिखा के उसको अल्लाह चमत्कार बताती हैं। ऐसे बहुत से पादरी मिल जाते हैं जो कुछ उल्टी सीधी हरकतें दिखा करके, उल्टी सीधी हरकतें करके उसकी गोद का चमत्कार बात करके लोगों को फैसला बुला देते हैं। बहुत भारी संख्या में लोग ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे पाखंडियों के पीछे भागते रहते हैं। जब हम समझाने का प्रयास करो कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ छोटे मोटे हाथ के खेल होते हैं। जब उन अनभक्तों तथा भटके हुए लोगों से बात करो या उन्हें समझाने का प्रयास करो कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ छोटे मोटे हाथ के खेल होते हैं, हाथ की सफाई होती है जैसे जादूगर करता है, वैसे ही यह लोग जादू जैसे तरीकों को आपको दिखा करके और अपने आप को भगवान बना बैठते हैं या अपने आप को भगवान का दूत बताकर आपको भ्रमित कहें। ये कोई चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है।
यह तो कोई वैज्ञानिक तकनीकी को जान समझ करके और उसको ईश्वर अथवा देवी देवता की शक्ति बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन लोग इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं करते। लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। वह लोग यही जवाब देते हैं कि हमारे धर्म गुरु या हम जिसको मानते हैं उन्होंने जो चमत्कार दिखाया वह कोई और नहीं कर सकता। वह समझ से परे है, उसको समझा नहीं जा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जिनको हवाला देकर लोग यही कहते हैं कि वह तो ईश्वर ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए वह ईश्वर का अवतार है। वह ईश्वर के द्वारा भेजे गए बहुत ही बड़े चमत्कारिक महापुरुष हैं। तो ऐसे मूर्ख तथा मुर्दों को तो उनके चमत्कार को समझ में आना बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि जिस मोबाइल से तुम यहां बैठकर पृथ्वी की किसी दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से बात करते हो वह कैसे काम करता है। तुम मूर्ख को तो यह भी बात नहीं पता। तुम्हारे लिए तो यह भी चमत्कार है। ऐसे लोगों को तो मोबाइल की खोज चमत्कारिक लगती है, परंतु इसके पीछे जो विज्ञान है, अगर वैज्ञानिक इसको छुपा लेते तो इस मोबाइल के माध्यम से भी दुनिया के बात साबित किया जा सकता था कि यह ईश्वर ने हमें चमत्कार के रूप में यह शक्ति भेज दी है। और यह शक्ति ऐसी है कि आप कहीं भी बैठकर किसी को भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और यह चमत्कार ईश्वर ने भेजा हुआ है। तुम अपने घर में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा है साक्षात देख सकते हो, परंतु अगर इसके पीछे का विज्ञान तुमसे छुपा दिया जाए और यह कह दिया जाए कि परमात्मा ने एक दिव्य दृष्टि भेज दी है और उसे दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप अपने घर में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में चल रही घटनाओं को देख सकते हैं, और वह ईश्वर ने आपको यह दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिसे आप टीवी कहते हो, तो उसको आप एक चमत्कार भी मान सकते थे। अगर वैज्ञानिक इसको आपके सामने खोज के रूप में न रखते, एक छोटी सी दवा की गोली से आप 2-3 घंटे में अपना दर्द खत्म कर लेते हैं। अगर डॉक्टर यह न बताता कि यह वैज्ञानिक खोज है तो इसको भी आप चमत्कार मानते और ईश्वर के द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई एक दिव्य शक्ति समझते कि एक छोटी सी शक्ति के माध्यम से हम 2 घंटे में अपने अंदर कितने सारे दर्द को कम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो समझना बड़ा मुश्किल है। इनके लिए तो हर एक चीज चमत्कार है। उनके लिए तो हर एक छोटी चीज चमत्कार बन जाती है। अगर उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क तथा विज्ञान को उजागर न करते तो ऐसे लोगों को खोट गिना बड़ा आसान था, और ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को लेकर के कुछ चमत्कारी ढंग से इन लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। और ऐसा ही धर्म के धर्माचार्य काम करते हैं। वे पाखंडी लोग कुछ चीजों को करके उसके पीछे का विज्ञान छुपा देते हैं और उसको चमत्कार बताकर आप जैसे मूर्ख को ठगते रहते हैं। और भारत में तो यह बहुत आम बात है। भारत की गली गली में, भारत के हर एक जगह पर लाखों की संख्या में ऐसे बेवकूफ लोगों की जमात मिल जाती है जो ऐसी चीजों पर विश्वास कर जाती है। मेरा करवा यह कहना नहीं है कि धर्म गलत है या धर्म ग्रंथ गलत है या धर्म के पीछे चल रही धारणाएं गलत हैं, परंतु उनका जिस प्रकार से पाखंडी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वह गलत है। और यह मुसलमान में भी पूर्ण रूप से पाई जाती है, ईसाइयों में भी पूर्ण रूप से पाई जाती है। मौलवी था मौलाना भी ऐसी छोटे मोटे हाथ की सफाई को दिखा करके लोगों को भ्रमित करता है। पादरी भी छोटे मोटे टोट के लोगों को ईश्वर का चमत्कार बताता है। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोगों की मांग की बात जान करके उनको विश्वास दिला देते हैं कि ईश्वर ने आपके बारे में उन पाखंडियों को बताया है आकर के, और आपके बारे में ईश्वर ने उनको पूरी जानकारी दी है और यह चमत्कार वह दिखा पा रहे हैं। पर की मूर्ता की बात करते हो आप, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्ञान उन्होंने छुपा दिया है तुमसे। इसका कारण यह है कि उसको छुपाने के साथ ही उनका व्यापार चल रहा है। अगर उसको उजागर कर देंगे तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा और फिर उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के लिए यह बहुत छोटी सी बात है। किसी के मन की बात जान लेना या किसी का भूत की घटनाओं का आकलन कर लेना बहुत छोटी सी बात है। को पढ़ने की जो प्राचीन कल लोगों के पास थी वह आज कहीं लुप्त हो गई है, परंतु कुछ ऐसे पाखंडियों के हाथ लग गई है। एजिस का प्रयोग करके वह आप जैसे करोड़ों लोगों को ताकत रहे हैं, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप अगर अपनी चेतना का उपयोग करेंगे तो अगर आप किसी धर्म गुरु को मानते हैं या किसी का अनुसरण करते हैं और आपको वह चमत्कार जैसी कोई ई चीज दिखता है, अगर आप निश्चिंत होकर के किसी एक जादूगर का जादू देख ले
और स्वतंत्रता पूर्व का विचार करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि जादूगर बता देता है कि मैं जादू दिखा रहा हूँ और यह कोई जादू नहीं है, यह मेरे हाथ की सफाई है, मेरे हाथ का खेल है और यह मैं खुद ही मेहनत करके सीखा है। परंतु आप जिस चमत्कारी गुरु को मानते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, वह हो इस चीज को छुपा लेता है और उसको वह ईश्वर और भगवान से जोड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। आपकी समझ तो इतनी भी नहीं है कि आपको यह भी पता चल सके कि मोबाइल किस तरह से काम करता है। आपकी समझ से यह भी पढ़े हैं, जबकि इसकी पूरी तकनीकी किताबें तथा इंटरनेट पर उपलब्ध है। फिर भी आप इसकी कार्यशीलता, कार्यक्षमता तथा कार्य करने को तरीकों नहीं समझ सकते।